मारता हूँ तो क्या, प्यार भी तो करता हूँ। ये क्यूट सा डायलॉग आपको भी बहुत प्यार भरा लगता होगा, है ना? लेकिन ये प्यार भरा डायलॉग नहीं, बल्कि ये हिंसा को प्यार में तब्दील कर देने वाली एक लाइन है। किसी पर भी हाथ उठाना असोल्ट है, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। लेकिन आज भी ना जाने कितने घरों में और कितने ही रिलेशनशिप्स में महिलाओं पर रेगुलरली हाथ उठाया जाता है। अब ये कभी एक थप्पड़ भी हो सकता है तो कभी बेरहमी से मारपीट भी हो सकती है। आज हम महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चौंकाने वाला एक सर्वे सामने आया है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल वायलेंस को लेकर डराने वाले खुलासे हुए हैं। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि 75% औरतें ये मानती है कि उनके पार्टनर का उन पर हाथ उठाना वाजिब है। ये पूरी तरह सही है। इनमें 18 से 49 साल के एज ग्रुप की 32% विवाहित महिलाएं फिजिकल, सेक्सुअल और फिर इमोशनल हिंसा से पीड़ित है। ये भी बता दें कि ये सर्वे 18 राज्यों में किया गया है। अब इन 18 राज्यों में 14 राज्य ऐसे हैं जहां औरतें ये मानती है कि किसी भी कारण से उनके पति का उन पर हाथ उठाना एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बात और है जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगी, और वो बात यह है कि ऐसा मानने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अब ऐसा देखकर तो यही लगता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जहाँ पुरुष इस मामले में थोड़ा अवेयर होने लगे हैं, तो वहीं महिलाओं की स्थिति अभी भी वहीं के वहीं बनी हुई है। लेकिन हाँ, आप ये कहें कि भाई पुरुषों के लिए तो ऐसा कोई सर्वे नहीं होता, या फिर ये कहें कि मैं यहाँ आपको फेमिनिज्म का पार्ट सुना रही हूँ, तो पहले ही क्लियर कर दूं कि NFHS 5 के इस सर्वे में पुरुषों से जुड़ी घरेलू हिंसा का रिकॉर्ड भी है, जिसमें कहा गया है कि देश में 4% पुरुष ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सर्वे के आंकड़ों पर भी जरा एक नजर घुमा लीजिए, जहां ये बताया गया है कि पार्टनर में हाथ उठाने वाली बात को कितनी महिलाएं सही मानती है। सर्वे रिपोर्ट में दिखाए गए ये आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ऐसी महिलाओं की संख्या 80% के आसपास है। वहीं नागालैंड और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां ऐसा मानने वाली महिलाओं की संख्या 15 से 20% है। वहीं हिमाचल में ये संख्या 15% से कम है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अब आपको ये भी बता दें कि इस सर्वे में औरतों को किस सिचुएशन में पीटा जाना चाहिए, इस तरह के ऑप्शन भी दिए गए थे। अब ये ऑप्शन क्या थे, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया औरत का बिना किसी को बताए घर से बाहर जाना। दूसरा ऑप्शन है घर या बच्चों की रिस्पेक्ट ना करना। तीसरा, पति से किसी भी बात पर बहस करना। चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया कि पति के साथ सेक्स के लिए राजी ना होना, ठीक से खाना ना पका पाना, किसी और के साथ संबंध में होना, और 7वां ऑप्शन दिया गया कि ससुराल वालों का अनादर करना। अब यहाँ पर सोचने और विचार करने वाली बात यह है कि आखिर भारत में हिंसा इतनी आम क्यों है? आखिर ऐसा माहौल ही क्यों है जहाँ पुरुष महिलाओं पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोचते तक भी नहीं? इसका पहला जवाब तो है हमारी और हमारे समाज की सोच। जब किसी के घर लड़का पैदा होता है तो उसे बचपन से सिखाया जाता है कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। बड़ा हुआ तो बोले कि तुम्हारी बीवी आएगी जो तुम्हारी केयर करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हारा हर हुक्म मानेगी। अब यहीं से विकसित होती है दबा कर रखने की, यानी कंट्रोल करने की भावना। और जब पत्नी ने कोई बात नहीं मानी या फिर पति को कोई उल्टा जवाब दे दिया जो कि पति को अच्छा ना लगा, तो उसने पत्नी पर हाथ उठा दिया। अब यहाँ कई औरतें ऐसी भी होती है जो विरोध तो करती है, लेकिन फिर समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है, वो भी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे या फिर समाज क्या कहेगा। यहाँ पर एजुकेशन और अल्कोहल भी घरेलू हिंसा के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। सर्वे में ये भी माना गया है कि पढ़े लिखे लोगों में इस तरह की हिंसा करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर मामला है शराब का। पति का शराब पीना लिटरली घरेलू हिंसा की एक बहुत बड़ी वजह है। रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जिन महिलाओं के पति अल्कोहलिक है, उनमें से 70% महिलाएं फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस से पीड़ित है। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके आसपास घर, दोस्तों या फिर रिश्तेदारों में अगर आप ऐसा कुछ भी घरेलू हिंसा से जुड़ा कोई भी मामला देखते हैं तो उसे देखकर चुप ना रहे। घरेलू हिंसा को आप ना सहे, ना किसी पर हावी होने दे और ना ही ऐसा कुछ देखकर उसके मूक दर्शक बने।
ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।